है। अब सखिया कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, न खलु गोपिका नंदन। आप केवल गोपिकाओं को आप केवल गोपिका नंदन नहीं है, बल्कि अखिल देहि नाम अंतरात्मा आप तो सभी के हृदय में रहने वाले अंतरात्मा स्वरूप हैं। गोपियां हैं, ये गोपियां समझ लेना, ये कोई साधारण औरतें नहीं है। लग रही है साधारण गांव की, लेकिन ये एक श्लोक, ऐसा श्लोक है जिसमें सुखदेव जी बता दे रहे हैं कैसे जानती हैं सारी लीलाओं को, जो जो भविष्य में होने वाली लीलाओं को भी जान रही हैं। और कह रही हैं केवल आप गोपिका नंदन नहीं हो। कोई ये समझ ले कि आप केवल, हम गोपियां आपके पास आई हैं तो केवल आप हमारे अकेले के नहीं हो। हम जानती हैं कि आप अखिल देही नाम, जितने देहधारी हैं उनके अंदर की अंतरात्मा आप हो। क्योंकि ये गोपियां कौन है? गोपियां याद रखना, साधन सिद्धा, दंडकारण्य की सिद्धा, श्रुतियां ऋचाए रामचंद्र की और राधा रानी की काय व्यूहा। तो ये कोई लग रही है साधारण प्रेम की लीला कर रही हैं, रो रही हैं साधारण औरतें जैसे, लेकिन यहाँ इस श्लोक में कहते हैं अखिल देही नाम अंतरात्मा दृक्। आप सभी देहधारियों के अंतरात्मा हैं। तो हमारी ये जो अंतरात्मा आप ही है। विखन सारथी तो विश्वगुप्त ये सख उदेहीवान सात्वताम कुले। अब यहाँ पर संबोधन है सखा। तुम मेरे, हमारे मित्र हो। और मित्र का काम होता है मित्र को बचाना। एक तो तुम अंतर्यामी, दूसरे तुम हमारे मित्र, और तीसरे ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी थी। ब्रह्मा जी के प्रार्थना से तुम यहाँ पर आए हो। क्यों? सबकी रक्षा करने के लिए, विश्व की रक्षा करने के लिए। विश्व की रक्षा तो शायद तुम कर रहे हो। क्या हम विश्व में नहीं है? क्या हम विश्व में नहीं है? क्या हम तुम्हारे संसार में नहीं है? हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। संसार की रक्षा बाद में कर लेना। हे श्याम सुंदर, हमारा तो संसार भी आप ही हो, हमारी प्रार्थना भी आप ही हो। तो ब्रह्मा जी ने इतनी प्रार्थना करी और उनके प्रार्थना से तुम यहाँ प्रकट हुए हो हमारी रक्षा करने के लिए। तो उस बात को आप मत भूलो कि आप यदुवंश में क्यों आए।